तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूँ अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। इसमें का प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने वाली हूँ, ठीक ना बाबू। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का बताना है बाबू। संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक ना बाबू। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है। क्या है बाबू? x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक ना। तो हम सबसे पहले हल में लिख लेंगे क्या बाबू, एक बार जैसे कि तैसे उतार देंगे, ठीक ना बाबू। जैसे कि तैसे लिख देंगे। तो x स्क्वायर माइनस का 2x और क्या है बाबू, माइनस का 8 है। अब हम 8 का क्या करेंगे बाबू, फैक्टर करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे। तो अगर हम माइनस का 4 गुणे में 2 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? माइनस का 8 होगा। और अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो अब देखिए क्या होगा इसके बाद से हो जाएगा ऐसे ही, x का स्क्वायर, क्या बाबू, x का स्क्वायर माइनस का 4x, जो बड़ा वाला था उसके साथ माइनस लगाएंगे और जो छोटा वाला है उसके साथ क्या लगाएंगे बाबू, प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2x और माइनस में क्या है 8 है, तो 8 हो जाएगा। ये फैक्टर को हम तोड़ दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक x को क्या करेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? एक x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक x बचा, ठीक। तो हम लिख लेंगे x और माइनस का क्या लिखेंगे बाबू, 4 लिखेंगे, ठीक ना। और प्लस में 2 छूट रहा है तो ऐसे हम लिख देंगे, ठीक। फिर से x माइनस का 4, ठीक ना बाबू। ये और ये पद दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना बाबू। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस का 4, ठीक। और ये x और ये प्लस में 2 है तो प्लस में 2। अब इसका पहले शून्यक निकाले, ठीक ना बाबू। तो जब शून्यक निकालेंगे तो हई लेंगे x माइनस का 4 बराबर में 0 लेंगे, ठीक ना बाबू। तो क्या होगा, x बराबर में 4 पहले 0 आएगा, ठीक ना। 0 माइनस में इधर आएगा तो किस में चला आएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर में प्लस का 4 आएगा, आएगा ना। अब लीजिए x प्लस में 2 का, ठीक ना बाबू। तो x प्लस में 2 इज इक्वल टू में क्या होगा, 0। तो जब x बराबर में करेंगे तो 0 है, माइनस में है तो इधर प्लस में है, इधर किस में आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर में 0 में से माइनस घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा ना। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है बाबू, सत्यता की जांच करना है। हम लोग शून्यक निकाल दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिख लेंगे अल्फा का मान क्या दिया है बाबू, अल्फा का मान कितना दिया है, 4 दिया है। क्या दिया है बाबू, 4 दिया है। तो अल्फा बराबर हम 4 लिख देंगे। और बीटा बराबर में क्या लिखेंगे बाबू, बीटा बराबर में माइनस के 2 आया है तो हम यहाँ पे माइनस के 2 लिख लेते हैं, बीटा बराबर, ठीक ना। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, अब हम लोग लिख लेंगे शून्य को, क्या बाबू, शून्य को एवं गुणांकों के बीच, किसके बीच बाबू, गुणांकों के बीच संबंध की जांच, संबंध की जांच, ठीक ना बाबू। किसके बीच, शून्य को एवं गुणांकों के बीच क्या जांच करेंगे बाबू, शून्य की जांच करेंगे, ठीक ना। तो हम सबसे पहले a, b और c का मान निकालेंगे, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे a बराबर में क्या हो जाएगा, अब इस फैक्टर में देखिए, ठीक ना। a बराबर में मतलब x स्क्वायर के गुणांक क्या दिया है बाबू, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो a बराबर में आपका यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। अब निकालेंगे b का मान। तो b का मान, x का गुणांक क्या है बाबू, 2 है, माइनस में 2 है, यहाँ पे माइनस में 2, तो b का मान क्या आ जाएगा, माइनस में 2, ठीक ना बाबू। और कमा में अब c का मान निकालना है, ठीक ना बाबू। तो c का मान कितना दिया है, माइनस का 8 दिया है। कितना दिया है बाबू, माइनस का 8। तो हम यहाँ पे माइनस का 8 लिख लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक ना बाबू? सत्यता की जांच करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। योगफल अल्फा और प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस के बी बटा में ए होता है, यही ना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा में, ठीक? तो अल्फा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, और प्लस है तो प्लस, बीटा का मान माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत? अब यहाँ पे इज इक्वल टू है तो हम इज इक्वल टू लगा देंगे। बी का मान कितना दिया है बाबू, माइनस का 2, तो पहले से माइनस है और एक और माइनस आ जाएगा तो 2, ए का मान कितना है, 1 है, ठीक है ना बाबू? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? अब देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा, और बराबर में है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 1 दूना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर आया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक ना बाबू? शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक ना बाबू? क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में क्या होता है, सी बट्टा में ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है बाबू, सी बट्टा में ए, सी बट्टा में ए। किसका सूत्र है बाबू, तो गुण शून्यकों का गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बट्टा ए होता है, यही ना होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अल्फा का मान कितना दिया है बाबू, अल्फा का मान यहाँ पे दिया है 4, ठीक ना? तो हम 4, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, इंटू मतलब होता है गुणा, और बीटा का मान माइनस का 2 दिया है, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू होते हैं इक्वल टू, ठीक? अब देखेंगे सी का मान कहाँ पे दिया है, तो सी का मान माइनस का 8 दिया है, ठीक ना बाबू? तो हम यहाँ पे माइनस का 8, और ए का मान कितना दिया है बाबू, 1 आया है, ठीक ना? ए का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और पहले से माइनस का 8 है और इसमें माइनस का 8 हो गया, ठीक ना बाबू? तो अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा 4 में 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक? 4 दूना 8, माइनस है तो माइनस, ठीक ना बाबू? और 8 में जब 1 से भाग देंगे तो 8 है नहीं, 8 माइनस का 8 हो जाएगा, यही क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सत्यापित हुआ, ठीक ना बाबू? सत्यापित हुआ, ठीक ना? सत्यापित हुआ, ये क्या हो गया बाबू, ये सिद्ध हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना बाबू? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्या है बाबू, 4s², क्या है बाबू, 4s² माइनस का 5s प्लस में 1 है, तो हम हल में सबसे पहले जैसे कि तैसे लिख लेंगे, 4s² माइनस का 4s और प्लस में 1, ठीक ना बाबू? अगर हम इसमें इससे गुणा कर देंगे, ठीक ना बाबू, तो 4 अकेले का होगा, 4 होगा, और हम इसको 4 को 2 गुणे में 2 करेंगे तो 4 होगा, होगा ना? ऐसे अगर हम कर दें माइनस का 2 गुणे में 2 तो 1 4 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दें, 2 प्लस में 2 क्या करेंगे, वो 2 प्लस में 2 करें तो भी 4 आ जाएगा, यही ना करना है? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2x और 2x आ रहा है यहाँ पे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 4s, क्या होगा वो, पहले हो जाएगा 2s, ठीक ना? ये s है, 25 में आप समझिएगा, 2s, ठीक ना बाबू? उसके बाद से हो जाएगा, एक मिनट, पहले 2s नहीं, पहले 4s लिखिए ना, 4s का स्क्वायर, और क्या होगा वो, माइनस का 2 और s, ठीक ना बाबू? और माइनस का 2s करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, होगा ना? और माइनस में नहीं है, प्लस में, तो प्लस का आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब एक 2s को कॉमन ले लीजिए, ठीक ना बाबू? तो एक 2s को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, 2s माइनस का क्या बचा बाबू, 1 बचा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है,
2s को तो आप कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक ना बाबू। और आप क्या लिख लेंगे, माइनस में 1 बचेगा, ठीक। उसके बाद से 2s माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत। अब देखिए ये और ये दोनों पद बराबर है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 2s माइनस का 1 है, ठीक। और इस 2s और माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए इसका शून्य निकालिए, तो 2s माइनस का, माइनस में है ना, माइनस का 1 बराबर में 0 ले लीजिए। क्या करेंगे, 2s माइनस का 1 बराबर में 0, तो क्या होगा, s अगर आप 2s बराबर में करेंगे 0 और माइनस में, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 2s बराबर में क्या होगा, 1 होगा। जब s का मान निकालेंगे तो 1/2 होगा, होगा ना। एक s का मान निकल गया। अब देखिए दूसरा का मान निकालिए, तो दूसरा भी वही से ही है, तो एक s का मान ये भी निकल जाएगा, माइनस का s बराबर में 1/2 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। ठीक, वही सब वीडियो। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग लिख लेंगे अल्फा का मान क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर में यहाँ पे कितना दिया है, एक s का मान 1/2 दिया है, तो अल्फा का मान 1/2, और गामा बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान भी दिया है 1/2, तो हम यहाँ पे भी 1/2 लिख लेंगे, ठीक ना बाबू। अब हमको क्या करना है, शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच में क्या करना है बाबू, सत्यता की जांच करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना। शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच, ठीक ना बाबू, संबंध की जांच। कोई दिक्कत, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप a का मान निकालिए, ठीक है ना बाबू। जब आप a का मान निकालेंगे तो इसमें देखिए s² का गुणांक क्या है, 4 है, तो a बराबर में क्या आ जाएगा, 4, कामा b का मान निकालिए। b में देखिए s का गुणांक क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। और c में क्या हो जाएगा बाबू, c में प्लस का 1 दिया है, तो हम c का मान 1 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक ना बाबू, शून्यकों का योगफल, ठीक ना। क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होगा बाबू, माइनस के b/में a होगा ना। तो देखिए अल्फा का मान क्या दिया है, 1/2, तो हम यहाँ पे अल्फा का मान 1/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का भी मान है 1/2, ठीक ना। बराबर में क्या दिया है, माइनस b का मान दिया है 4, तो हम माइनस का 4 कर देंगे, माइनस है, और b का मान 4 है, a का मान क्या दिया है बाबू, 4 ही दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, नहीं बाबू, b का मान माइनस में 4 है, यहाँ पे माइनस होगा आगे, ठीक ना। यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, मिल करके प्लस हो जाएगा, e माइनस और i माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना, 4/4। अब इसका 2 और 2 का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 ही होगा, तो 1 दूनी 2, तो 1 1 ना 1, ठीक, प्लस है तो प्लस, 1 दूना 2, 2 1 ना 2, तो 1 1 में 1, ठीक ना बाबू। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको भाग देंगे तो 4 1 ना 4 होगा, 1 हो जाएगा ना। तो देखिए 2/1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा में क्या है, 2 है, बराबर में 1 हो जाएगा। इसको भी जब आप काटेंगे, क्या करेंगे बाबू, जब आप इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर में 1 आ जाएगा, मतलब 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, आई 1, ठीक, 1 ही सिद्ध हो गया। अब आगे निकालिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना बाबू, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c/में a होगा, ठीक ना। तो अल्फा का मान दिया है 1/2, तो हम लिख देते हैं 1/2, गुणे में बीटा का मान 1/2 बराबर में c का मान कितना दिया है, 1 दिया है, और b का मान, a का मान कितना दिया है बाबू, 4 दिया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए
एक में एक से गुणा करेंगे तो एक होगा, दो में दो से करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और बराबर में 1/4 हो गया, ठीक ना। ये भी बराबर आया, RHS बराबर LHS आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, ठीक ना, सत्यापित हुआ, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें का 3 नंबर, ठीक ना बाबू। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दिया बाबू, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। हम इसको अच्छे से सजा करके लिख देते हैं। तो x 6x² और माइनस का 7x लिखेंगे, ठीक ना बाबू, माइनस का 7x, और माइनस में 3 इधर चला जाएगा, ठीक ना बाबू। चर पद को एक साथ और अचर पद को एक साथ, ठीक ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब हम लोग इसको इसमें गुणा का क्षत्रिय 18 होगा, ठीक। 18 का आप फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 6 गुणे में माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 18 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक ना। तो आप माइनस का 9 और 2 करेंगे, प्लस में रखेंगे, 12 है तो माइनस में, छोटा है तो प्लस में, ठीक ना बाबू। तो 9 दूना 18 होगा ना, माइनस का 18 हो जाएगा। और जब आप 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बचेगा। क्या बचेगा बाबू, 7 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे हम लोग 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, ठीक ना बाबू, माइनस का 3 है तो 3, यही ना दिया है, ये 6 है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले 3x इंटू 3x लिख सकते हैं। जब 3x में 3x गुणा करो 6x² हो जाएगा, नहीं 2x लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2x होगा तो भी ना 6 होगा। 3x इंटू 2x और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। और 2x माइनस का 3, और उसके बाद से क्या बच रहा है बाबू, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो माइनस का 1 बच रहा है, ठीक ना। और यहाँ भी 2x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 2x माइनस का 3 और यहाँ पे है 3x माइनस का है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे, ठीक ना बाबू। तो सबसे पहले 2x माइनस 3 बराबर में 0 लिख लेते हैं इसका। तो क्या होगा, 2x माइनस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x बराबर में क्या होगा, 3/2 होगा ना। दूसरा का निकाल लेते हैं इसका। क्या दिया है, 3x माइनस का 1 बराबर में 0 दिया है, यही ना दिया है। तो देखिए 3x को हम बाहर इक्वल टू में लेते हैं, तो माइनस में तो इधर भी जाए तो किस में होगा, प्लस में होगा ना बाबू। अब देखिए जब हम x का मान निकालेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाई 3 जो है बटा में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। एक मिनट, यहाँ पे प्लस में होगा ना तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर में कितना दिया है बाबू, 3/2 दिया है, यही ना दिया है। एक x का मान 3/2 है, ठीक। और बीटा का मान निकालेंगे हम लोग, तो क्या दिया है बाबू, बीटा का मान माइनस का 1/3 दिया है, तो हम यहाँ पे माइनस का 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्य और गुणांकों के बीच में क्या निकालेंगे बाबू, संबंध की जांच करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच, ठीक ना बाबू, संबंध की जांच, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले a का मान निकालेंगे। तो a का मान यहाँ पे x² गुणा क्या दिया है, 6 दिया है, तो a का मान 6 हो जाएगा। b का मान क्या होगा बाबू, b का मान होगा 7x, क्या होगा बाबू, 7x। 7x x का क्या दिया है, गुणांक है तो 7 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। b का मान क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में है ना 7, तो माइनस में 7, ठीक ना। और c का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के a बट्टा में a, ठीक ना बाबू। तो हम लोग लिख लेते हैं शून्यकों का गुणा
गुणनफल योगफल, योगफल, ठीक ना बाबू, योगफल अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का बी बट्टा में ए, ठीक ना बाबू। तो अल्फा का मान कितना दिया है 3/2, तो हम 3/2 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 लिख देंगे, ठीक ना बाबू, बराबर है तो बराबर। अब बी का मान माइनस का 7 दिया है माइनस, प्लस का 7 में ए का मान कितना दिया 6 दिया है, तो हम ए का मान 6 रख देंगे, ठीक ना। अब देखिए 2 में 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, ठीक। अब 2 3 6, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो 1 दूना का होगा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 7 में हम 6 लिख देंगे, ठीक। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7/6 है तो 6, और ये हो जाएगा 7/6, ठीक। अब हम लोग लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या बाबू, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर c/ए होता है, यही ना होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया है 3/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2, गुणा है तो गुणा, बीटा का मान माइनस का 1/3 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे सी का मान कितना दिया है -3, तो हम -3 और बटा में ए का मान कितना दिया बाबू 6 दिया है, तो हम 6 लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 3 में माइनस से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 है, माइनस है तो माइनस, ठीक। बटा में 3 दूना क्या होगा 6 होगा, बराबर में -3/6, यानी कि RHS बराबर में LHS आ रहा है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी लिख देंगे सत्यापित हुआ, ठीक ना बाबू, सत्यापित हुआ, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, ठीक ना। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो क्या दिया है 4u² प्लस 8u दिया है, तो हम सबसे पहले हल में लिख लेंगे, जैसे कि तैसे लिख लेंगे 4u² प्लस में 8u, इसमें अचर पद नहीं दिया है, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ पे ना क्या कर देंगे, 4u को कॉमन लेने पर, ठीक ना बाबू, कॉमन लेने पर 4u जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक ना बाबू। तो जब हम 4u को कॉमन ले लेंगे तो एक u और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, ठीक। और अब हम इसमें मान लीजिए 4u में u से गुणा करेंगे तो u² इतना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4u में 4 से 2 से गुणा करेंगे 4 दूना में 8u इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4u और प्लस में 4u बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना, जो है ये u है, ठीक ना। तो हम जब u बराबर में निकालेंगे तो 0/4 करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा u बराबर में भी 0 आ जाएगा, ठीक। अब हम u प्लस में 2 को निकाल लेते हैं, u प्लस में 2 बराबर में क्या है 0 है, तो u बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा का मान क्या होगा बाबू 0, ठीक। और बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। अब हम लोग लिखेंगे शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच, ठीक ना बाबू, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच किसकी जांच बाबू, संबंध की जांच, संबंध की जांच, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी और सी का मान निकालेंगे, ठीक ना बाबू। तो ए का मान क्या दिया है 4 दिया है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक। बी का मान कितना दिया है बाबू, तो 8 दिया है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक ना बाबू। और सी का मान क्या दिया है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सी का मान 0 लिख देंगे, क्यों, यहाँ पे अचर पद कुछ भी नहीं दिया है, ठीक ना बाबू। तो हम सी बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, यानी कि 0 लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक ना बाबू, शून्यकों का
का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का बी बटा में ए होता है, यही ना होता है। अल्फा का मान कितना दिया बाबू, 0 है तो हम 0 लिख लेंगे, प्लस बीटा का मान माइनस का 2 है तो हम माइनस का 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। ठीक, अब बी का मान क्या दिया है, 8 दिया है तो माइनस का 8 लिख देंगे, ए का मान 4 दिया है तो हम 4 लिख देंगे, ठीक ना। जब हम इसको काटेंगे क्या होगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 2 होगा, 2 4 को 8 होता है तो माइनस का 2 होगा, और इसमें हम प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या बाबू, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में सी बटा में ए होता है। तो अल्फा का मान 0 गुणे में बीटा का मान माइनस का 2 है, ठीक, और बराबर में सी का मान क्या है 0 और बटा में ए का मान 4 है, ठीक ना। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो RHS बराबर LHS हो गया, तो हम लिख देंगे सत्यापित हुआ, ठीक ना बाबू, सत्यापित हुआ, यही 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक ना बाबू। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस का 15, तो हम लोग हॉल में लिख लेंगे। हॉल में क्या लिखेंगे बाबू, हॉल में हम लोग लिख लेंगे टी स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर और माइनस का आई, रूट में 15 लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक ना बाबू, पावर में 1/2, ठीक ना। तो रूट में 15 का होल स्क्वायर, ठीक ना बाबू। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किस सूत्र पे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, पहला कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी, ऐसे हो गया ना, तो हम इसी पे लगा लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी है तो टी और प्लस में बी का मान रूट में 15, यही ना है, और यहाँ पे क्या दिया है टी और माइनस में बी का मान रूट में 15, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी शून्य निकाल लेंगे, तो टी प्लस में रूट में 15 बराबर में 0, तो टी बराबर में क्या हो जाएगा, रूट में माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक ना बाबू। और इसका निकालेंगे टी माइनस में रूट में 15 है, ठीक, बराबर में 0 करेंगे तो टी बराबर में रूट में 15 आ जाएगा खाली, ठीक ना बाबू, प्लस में। तो अल्फा का मान क्या होगा, माइनस का रूट में 15, ठीक, और बीटा का मान क्या होगा बाबू, रूट में 15, कोई दिक्कत। अब हम लोग गुणांकों की जांच कर लेंगे, ठीक ना बाबू, शून्य को एवं क्या बाबू, शून्य को एवं गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक ना बाबू, सत्यता की जांच, ठीक ना। तो क्या होता है, हम ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान टी के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक ना बाबू, और बी का मान कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक, और सी का मान कितना दिया है, रूट में 15 दिया है, सॉरी बी का मान ना, बी का मान 0 और सी का मान कितना दिया है, 15 दिया है, यही ना दिया है। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग शून्यकों का योग निकालना है, ठीक ना बाबू, शून्यकों का योगफल, योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस का बी बटा में ए होता है, ठीक ना। तो देखिए अल्फा का मान कितना दिया बाबू, अल्फा का मान यहाँ पे आप लोगों को माइनस के रूट में 15, तो हम यहाँ पे माइनस के रूट में 15 और प्लस में बीटा का मान है रूट में 15, यही ना है, और बराबर में बी का मान 0 है, ठीक, और इसका मान क्या दिया है, ए का मान 1 दिया है, इसको भाग देंगे तो 0 होगा और इसको घटाएंगे प्लस माइनस माइनस जगह तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बाबू, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, सी बटा में ए होगा। अल्फा का मान कितना है, माइनस का रूट में 15 है और गुणे में बीटा का मान रूट में 15 है, यही ना है। सी का मान कितना दिया है, 15 बटा में ए का मान 1 दिया है। इसको आप काटेंगे और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, जब इसको गुणा करेंगे, ओहो यहाँ पे
माइनस में होगा ना, माइनस में दिया है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक ना बाबू। तो भाई गुणा करेंगे तो खाली हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक ना। जब गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो माइनस में 15 और बराबर में इसको भाग देंगे तो माइनस में 15, तो RHS बराबर में LHS हो रहा है तो हम लोग लिख देंगे सत्यापित हुआ, ठीक ना बाबू, सत्यापित हुआ, ठीक ना। और जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे बनाइएगा, HW में रहेगा। क्या बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को HW में रहेगा, बनाइएगा, ठीक। और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक ना। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।